वो साल था 1528, जब मीर बांकी ने राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इसके बाद से अपने धर्म की रक्षा के लिए लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाबरी मस्जिद की स्थापना काल के दौरान महाराज रणविजय सिंह अपने महल की तरफ से आजमगढ़ होते हुए तीर्थ यात्रा पर निकले ही थे कि उन्हें पता चला कि मीर बांकी ने अयोध्या राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। महाराजा रणविजय सिंह ने मीर बांकी से युद्ध की घोषणा कर दी और 28,000 की सेना लेकर अयोध्या की तरफ चल दिए। कई हफ्तों तक चले इस भीषण युद्ध में आखिरकार महाराज रणविजय सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी जयराज कुंवरी ने प्रण ले लिया कि बिना मीर बांकी की मौत के बाद चैन की सांस नहीं लेंगी। महारानी जयराज कुंवरी ने एक ऐसी सेना तैयार की जिसने भारत में एक नया इतिहास रच दिया। महारानी जयराज कुंवरी ने भारत की पहली ऐसी सेना बनाई जिसमें 3,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसी सेना के साथ उन्होंने मीर बांकी पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उनके वंशज बसखारी क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख कुंवर संजय सिंह ने उनकी विरासत को 500 सालों से अब तक संभाल कर रखा हुआ है। देश के कोने कोने से लोग इस हवेली को देखने के लिए आते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं नरेंद्र मोहन सिंह हंसवर राज परिवार से हूं और वर्तमान में बसखारी विकास खंड का ब्लॉक प्रमुख हूं। अच्छा, जैसा कि आप आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पे निवास करते हैं, पूरा क्षेत्र आपका है, एक इतिहास है जी आपसे जुड़ा हुआ। उस इतिहास के बारे में जानेंगे। जिस हवेली में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, उस हवेली का इतिहास वैसे तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस हवेली का उद्देश्य क्या था और इतनी बड़ी हवेली में आप लोग जब विराजमान हुए तो कौन लोग आए, राम मंदिर के पीछे कैसे लड़ाई हुई, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी। ये सन 1528 में हमारे स्वर्गीय महाराजा रणविजय सिंह जी, उन्होंने 28,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया था मीर बांकी की सेना से और को प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात राज्य की महारानी स्वर्गीय जयराज, उन्होंने 3,000 महिलाओं की सेना बनाई और आसपास के साधु सन्यासियों को साथ दिया, जिसमें स्वामी महेश्वरानंद का रोल है। और सब लोगों ने मिल के जो है मीर बांकी की सेना से युद्ध किया। 3 वर्षों तक लगातार छापामार युद्ध जारी रखा और एक समय मंदिर पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया। पूजा अर्चना भी महारानी ने शुरू करा दी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये जो है ये हुमायूं के काल तक चला। उसके बाद हुमायूं ने जो है काफ़ी तो गोले और बंदूकों से लैस सैनिक आए और यहाँ पर तलवारें और भाले ही थे, तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ और महारानी भी वीरगति। ये तो बिल्कुल सच है। महिलाओं की सेना बनाकर किसी महारानी ने अभी तक तो मेरी जानकारी में किसी ने भी नहीं किया और वो हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हमारी स्वर्गीय महारानी अपनी वीरता दिखाते हुए और 3,000 नारियों की सेना बनाकर युद्ध किया और मंदिर पर कब्जा भी प्राप्त किया और 3 वर्षों तक यह युद्ध वो लड़ते रहे। जी, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। कैसे उसको फॉलो करती थी, वो क्या करती थी, उसमें ये चीज़ छापामार युद्ध इस तरह से होता था कि जैसे एकदम सेना कम, 3,000 महिलाओं की ही सेना थी और वहाँ लाखों की सेना थी। तो ये लोग जब वो लोग खाना वाना बनाते रहते थे गांव में कहीं अपना, तो वहाँ पे जाके आक्रमण कर दिया और मार गिरा, भाग गई। इस तरह से मतलब लुका छिपी वाला युद्ध उन्होंने खेला। चूँकि सेना उनके पास कम थी और उनसे मुकाबला करना था, तो छापामार युद्ध इसी प्रकार का होता है कि अचानक हमला करके और सैनिकों को मार गिराया, उसके बाद फिर निकल गए तुरंत। अच्छा, जैसा बताया जाता है कि आसपास के जिलों से भी कई महिलाओं ने उनका समर्थन जी जी बिल्कुल हमारे इस कौन से जिले थे उसमें? ये आसपास के लगभग सभी जिले हमारे, सुल्तानपुर भी, आपका आजमगढ़ से भी, आपका संत कबीर नगर भी, आपका बस्ती भी, अयोध्या तो तब पूरा ये खुला जिला ही था, तो अम्बेडकर नगर बाद में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है।
तो यहाँ के सारे जितनी भी वर्ग के लोग से, हर जाति धर्म के लोगों ने जो है इस युद्ध में भाग लिया था। अच्छा, अपने आप को कैसा फील होता है उस वंशज से जुड़ के, चूँकि करना और अपने ही पूर्वजों को खून में सनते सुनना, ये कैसा फील होता है? निश्चित रूप से बड़े गर्व की अनुभूति होती है और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है अंदर से, बहुत ही मतलब हर्षित फील करता हूँ। मतलब इतने हमारे पूर्वज इतने वीर थे और उन्होंने इतनी वीरता से महाराज ने युद्ध किया। मैं तो धन्य हूँ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ, ऐसे वंशज का मैं हूँ। ये मेरे लिए बड़े ही मतलब खुशकिस्मती की बात है। जी, राम मंदिर में महारानी की एक फोटो भी लगी हुई है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी, महारानी की फ़ोटो वहाँ एक लगी है। एक तस्वीर है जहाँ पे बहुत पहले की बात है, जब रामलला टेंट में विराजमान थे, तो वहीं पे बगल में एक मंदिर का स्ट्रक्चर रखा हुआ था बीच में कि इस तरह का मंदिर भविष्य में बनेगा। तो उसी में जिन भी लोगों ने संघर्ष किया था उन सब की तस्वीरें वहाँ लगी थी। तो उसमें महारानी की भी एक तस्वीर लगी थी जो कि मेरे पास है, और उसमें लिखा भी था कि महारानी जयराज कुंवर, हर्षवर राज की महारानी जयराज कुंवर ने 3000 नारियों की सेना बनाकर युद्ध किया था। जी। अच्छा, अब आप जैसे ट्रस्ट बन गया है, सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, तो आपको जब निमंत्रण मिला तो फर्स्ट प्रेमा कैसा फील हुआ जब पहली बार आपको फोन आया या पता चला होगा कि आपको निमंत्रण आया है? तो वो एक्सप्रेशन मैं जानना चाहता हूँ। बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई और बहुत अच्छा लगा, और मैं ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने हमें याद किया कि हमारे पूर्वजों के बलिदान उन्हें याद रहे और हमें उस निमित्त निमंत्रण दिया। और मैं निश्चित रूप से वहाँ जाकर उस पल का साक्षी बना जिस समय प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे थे, और निश्चित रूप से बड़े गर्व की अनुभूति हुई मुझे। आज भी हवेली में पुरानी परंपरा को जिंदा रखा गया है। आज भी महारानी जयराज कुंवरी की हवेली को हंसवर स्टेट के नाम से जाना जाता है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस स्टेट के लोग भी काफी खुश हैं। इनका कहना है कि उनके पूर्वजों ने जिस राम मंदिर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, वह 500 सालों के बाद आखिर बनकर पूर्ण हुआ और उनकी तपस्या भी पूर्ण हुई। अमन गुप्ता, NV भारत न्यूज, आजमगढ़।